मनीष कश्यप तो बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी है और नीतीश कुमार उसको जेल में डलवा दिया। मनीष कश्यप जी को कैसे जानते हैं? मनीष कश्यप बढ़िया, हम भी बिहारी है, वो भी बिहारी है। रोजगार नहीं मांगे, वहाँ पर चिकित्सा नहीं मांगेंगे, वहाँ पर सुशासन नहीं मांगे, जंगल राज खत्म नहीं करेंगे। और जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी और नीतीश को बनाने वाले ये लोग, और जो बात कर रहे हैं आज जाति जनगणना की, धर्म के तुम जाते क्यों? और बिहार में रोजगार है कि नहीं? कुछ नहीं है। और डालमिया नगर सीमेंट प्लांट था, कागज प्लांट था, जूट प्लांट था, सीमेंट प्लांट था, सब नीतीश कुमार बंद कर दिया, पेट में डाल दिया। सरकारी बसें चलती थी, सब पेट में डाला नीतीश कुमार। आपको क्या लग रहा है 2024 का भी चुनाव आने वाला है, जनता क्या चाहती है, कौन बने दोबारा प्रधान? हम भी यहीं खड़े, आप भी खड़े, मोदी जी आएंगे। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अंग्रेजी पॉलिटिक्स साधारण चीज है, लेकिन मैं ये दिमाग साधारण नहीं है। 14 लेन के एक्सप्रेस पे भारत में, वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें भारत के अंदर, घर घर गैस योजना भारत के अंदर, राशन योजना भारत के अंदर, एजुकेशन योजना भारत के अंदर, समृद्धि योजना भारत के अंदर। मनीष कश्यप जी है, एक उनका चैनल चल रहा है। मनीष कश्यप तो बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी है और नीतीश कुमार उसको जेल में डलवा दिया। मनीष कश्यप जी को कैसे जानते हैं? मनीष कश्यप बढ़िया, हम भी बिहारी है, वो भी बिहारी है। सच्चाई बताया। अच्छा, बस बिहारी होने से जान गए। नीतीश कुमार का सच्चाई बताया कि 72,000 का पुल गिर रहा है, नीतीश कुमार तुम बचा लो। नहीं बचा पाया, गिर गया, तो उसके लिए जेल दे दिया। नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं क्या? क्यों, कैसे पसंद करेंगे? क्यों नहीं करते? वो हम लोग बिहारियों का हजारों टुकड़ा में बांटना चाहता है नीतीश कुमार। हजारों टुकड़ा में बांटना चाहता है नीतीश कुमार, जातीय जनगणना कराना चाहता है। मुख्यमंत्री को, आप एक मुख्यमंत्री को ऐसे बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? अरे पलटू राम है वो, नीतीश कुमार नहीं है, पलटू राम है, पलट जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री ये मत बोलिए। क्या बात कर रही है, गलत बात बोल रही है। वो पलटू राम है, विनाश कर रहे हैं नीतीश कुमार। अच्छा, बिहारियों का हजारों टुकड़ा, वो तो विकास की बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं बिहारियों को यहाँ पहुँचाया नीतीश कुमार। लालू यादव खजाना लूट लिया, लालू यादव वही लालू यादव है, उसका बेटा भी चोर का बेटा चोरे होगा। उनके सामने ऐसे कभी बोले कर रही है? मैं बोलते रहता हूँ, मैं मोदी जी को 9 साल से जिता रहा हूँ, बनारस से लेकर गुजरात तक जीता है, मेरे पास सर्टिफिकेट होगा। हाँ, पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अंग्रेजी पॉलिटिक्स साधारण चीज है, लेकिन मैं ये दिमाग साधारण नहीं है। आप ही मोदी जी को कैसे जिता रहे हो और जनता क्या कर रही है? निःशुल्क जिता रहा है ब्राह्मण। हाँ, मैं बिहार का ही हूँ। राहुल गांधी को, ये राहुल गांधी या नीतीश कुमार जो जातीय जनगणना करके अंग्रेजों की तरह नीति बदलना चाहते हैं, फुट डालो राज करो। जातीय जनगणना करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? हम लोग को अलग अलग टुकड़ों में बांट देगा। जैसे अंग्रेजों ने फुट डालो राज करके नीति अपना, उस तरह से करना चाहता है। जो विश्व के, सुनिए मेरा बात, सुन रही हूँ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक लेख में आया था कि भारत विश्व का शेर है मगर लड़ नहीं सकता। क्यों नहीं लड़ेगा? ये जातीय धर्म के आधार पर बटा हुआ, इसीलिए भारत को ये लोग तोड़ना चाहता है, किसी प्रकार से कुर्सी हासिल करना चाहता है नीतीश कुमार। ये नहीं होता। आप इतना नीतीश कुमार के ऊपर गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? क्यों नहीं, हमको कंगाल बनाया, बिहारियों को लूट लिया, जंगल राज बनाया नीतीश कुमार, ये बना रहा नीतीश कुमार। काम धाम करेंगे तब तो कंगाल नहीं बनेंगे ना, कुछ करिएगा ही नहीं तो कैसे? 2007 से मैं मेट्रो में काम करूँ, आज भी 30,000 रुपया कमाता हूँ। मैं बुढ़ा हूँ तो बोलता है बेरोजगारी की नहीं। बिहार में रोजगार है कि नहीं? कुछ नहीं है। और डालमिया नगर सीमेंट प्लांट था, कागज प्लांट था, जूट प्लांट था, सीमेंट प्लांट था, सब नीतीश कुमार बंद कर दिया, पेट में डाल दिया। सरकारी बसें चलती थी, सब पेट में डाला नीतीश कुमार। आप ही लोग तो उनको मुख्यमंत्री बनाते ना वोट दे दे के, आप लोग उनकी बुराई भी करेंगे जाके। टीम नहीं बनाया, हम नहीं बनाया, हम नहीं डालने चाहता है उसको। जनता को बाहर करके वो मुख्यमंत्री बने, एक समुदाय से बन रहे हैं। और जो बात करते हो बिहार के लोगों के साथ जो पालन का काम गंदा खेल खेल रहे हैं, तो ऐसी सरकारें ये चुनते क्यों है? जो बात कर रहे हैं, मैं तो बिहार के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो यहाँ पर दिल्ली में स्थापित हो चुके, किराए पर जो रह रहे हैं, जाए मांगे ना उनसे हक, क्यों नहीं अस्पताल देगा? जो उनका कर्तव्य क्या है, तो ड्यूटी नहीं निभा पा रहे। जो लोग यहाँ रेंट पे रहते वही तो जाके उनको वोट दे के आते और फिर यहाँ पे आके बुराई करते। मैं वही कह रहा, तो वहाँ पे यही विडंबना है। युवा यहाँ पर आकर खुल्लम कहता एक बिहारी 100 पे भारी, अब वहाँ पर जाकर चुप हो जाता, मौन हो जाता है। जो बात कर करोड़ों में भारी है। अच्छा। यही विडंबना है। यहाँ पे सबको जिता रहे हैं, वहाँ फेलियर है। वहाँ पर रोजगार नहीं मांगे, वहाँ पर चिकित्सा नहीं मांगेंगे, वहाँ पर सुशासन नहीं मांगे, जंगल राज खत्म नहीं करेंगे। और जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी और नीतीश को बनाने वाले ये लोग, और जो बात कर रहे हैं आज जाति जनगणना की,
धर्म की, धर्म के तुम जाते क्यों? और मैं हिंदू जो कहते हैं हम ब्राह्मण है, हिंदू है, ये है, तो वहाँ पर स्थापित क्यों नहीं होते? उस सरकार का दायित्व है उनकी ड्यूटी निभाना, उनसे मांग क्यों नहीं करते? यहाँ पे धरना देंगे, यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। सवाल का जवाब ये दे। अरे आराम से आराम से आराम से, आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही से बात कर रही हूँ। एक सेकंड, इतना बौखला क्यों रहे? अरे राहुल गांधी बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। वो बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण है, आधा कश्मीरियों को मार दिया गया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया, वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? आज जवाहरलाल नेहरू को देखिए, 1947 में देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बनाया? बाबर रोड बना दिया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया, क्या बनाया? राहुल गांधी सलमान था आराम से, राहुल गांधी कहते हैं कि वो लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं पर लोगों को दिख नहीं रहा। वो मंदबुद्धि का है, वो देश नहीं चला पाएगा, उसको टोला लेके भीख मंगा देगा पाकिस्तान की तरफ। क्या बात कर रही है? आप राहुल गांधी को, कुछ नहीं है, आप राहुल गांधी को नॉलेज ही नहीं है उसके पास। देश कहाँ चला? जिस तरह से सोनिया गांधी जिस तरह से आपसे ज्यादा नॉलेज है राहुल गांधी के पास। क्या बात करी? ठीक जो सही बात कर, कहाँ नॉलेज है? नॉलेज रहता तो मोदी जी का रोड देख रहा था कन्याकुमारी से देहरादून तक। आपको क्या लग रहा है 2024 का भी चुनाव आने वाला है, जनता क्या चाहती है, कौन बने दोबारा प्रधानमंत्री? हम भी यहीं खड़े, आप भी खड़े, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे एक रैपर है, मोदी जी के ऊपर ही कुछ रैप सुना दी। मोदी जी के लिए नहीं है, सभी युवाओं के लिए है कि वोट देते हैं किसको देते हैं। वाइट कपड़े इनके काली करतूत हैं, इलेक्शन के वक्त इनको जनता लगती क्यूट है, इलेक्शन के वक्त गला फाड़ कर चिल्लाते हैं, पूरे साल जाने क्यों रहते ये म्यूट हैं, हाल भी ना पूछते हैं ये हमारी चोट का, आ गए हैं फिर से लेकर कटोरा वोट का, जीतने के बाद ये तो ऐसे बदलते हैं जैसे रंग बदला था रात रात नोट का। हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो राजनीति है, अत्याचार तुम करो गरीबों पे बीती है, जो आज भूखा सोया है वो कल भी भूखा सोएगा, फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी जीती है। मैं भी हूँ बालक इसी समाज का, पर सबसे पहले समर्थन देश के विकास का, फ्यूचर को छोड़ो हाल सुधारो पहले आज का, देखनी है शकल मुझे देश के विकास की, नेता नहीं हूँ आवाज हूँ समाज की, मैं नेता नहीं हूँ आवाज हूँ समाज की। घर घर मोदी, हर हर मोदी, कुछ लोग तो मोदी जी को पनौती बोलते हैं। पनौती तो देखो उनको लगता है जो मतलब जिनके मुंह पे फ्री का पैसा लगा हुआ है। ये अब दिल्ली की सरकार है, जैसे यहाँ पे लोगों को फ्री बिजली पानी ये सब मिल रहा है, तो उनको पनौती लगेगा। जब मोदी आएगा सब कुछ मतलब पैसों से लेकर देनी पड़ेगी, तो उनको वही लगेगा बिकाऊ। यहाँ की मतलब दिल्ली की सरकार एकदम पैसे देके कुछ भी खरीद सकती है। एक मोदी की जो सरकार है बस वही है जो मतलब काम करती है। बोलिएगा मोदी जी के जो काम है वो आपको कैसे लगता है? मोदी जी के काम जितने हैं वो अपने कार्यों के असर पर ही भारत में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, किसी के सर पे हाथ रखने से नहीं बन रहे हैं। कुछ काम गिनवा दीजिए। मैं अगर काम गिनवाने, मोदी जी के काम आपको गिनवा दूं, मैं राम मंदिर का जिक्र करूंगा तो ये कहेंगे इसके अलावा कोई मुद्दा बताओ राम मंदिर के अलावा। 14 लेन के एक्सप्रेस पे भारत में, वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें भारत के अंदर, घर घर गैस योजना भारत के अंदर, राशन योजना भारत के अंदर, एजुकेशन योजना भारत के अंदर, समृद्धि योजना भारत के अंदर, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान योजना भारत के अंदर, रेलवे ब्रिज जम्मू से लेकर कश्मीर तक भारत के अंदर, सबसे ऊंची स्टैच्यू मूर्ति भारत के अंदर, सबसे ऊंचा टनल भारत के अंदर। काम गिनवा दिया इन्होंने मोदी जी। इन्होंने बहुत काम गिनवा दिया, अभी तो और भी काम बाकी हैं मोदी जी के। भूपेंद्र जोगी, मैं बताता हूँ ना मैडम जी आपको, अभी तो ये काम ये तो हो गए जो दिख रहे हैं हमें। इसके अलावा देखो आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते थे तो वो पीछे खड़े पाए जाते थे। आज सबसे आगे मोदी जी, G20 की अध्यक्षता कराने वाले मोदी जी, 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को कहते हैं न्याय दिलाने वाले मोदी जी, यूक्रेन रूस के युद्ध में फंसे हुए छात्रों को वापसी लाने वाले मोदी जी, अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर भारत में लाने वाले मोदी जी, सेना को हर साल दिवाली मनाने जाने वाले मोदी जी। जो अन्य पार्टियां हैं वो तो कहती हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। मैं कहता हूँ कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ये बहुत अच्छा है, लुप्त हो रही है, कर दो पूरा। कांग्रेस पार्टी नहीं है ना, और भी तो है। कांग्रेस के साथ तो सारे चिपक गए हैं, जैसे एक छत्ता होता है ना उसमें मक्खियां आकर के चिपक जाती हैं, तो वही है। ये सारा विपक्ष आज एक हो गया, कल तक तो गालियां दे रहे थे ये। क्या लग रहा है कि विपक्ष एक साथ रह पाएगा कि बस खाली दिखा? देखिए ये तब तक रहेगा जब तक चुनाव है। जहाँ एक की सीट खिसकी ना, इन्होंने उसको ऐसे लात मारनी है, जैसे कहते हैं ना खाना खा लेते हैं पेट भर जाता है, फिर उसका कहते हैं थाली हट जा, थाली हट जा। इनको ऐसे हटा देंगे ये, क्योंकि इनका एजेंडा क्या रहा था जीवन भर, ये आज तक जो इन्होंने राज किया किस पे किया?
तुष्टीकरण की राजनीति पे, धर्म की राजनीति पे, बांटो फूट डालो, शासन कौन करो। देश बांट रहा है? कांग्रेस ने बांटा। लेकिन वो तो बीजेपी पे ब्लेम लगाती है। मैं कहता हूँ बीजेपी तो कहते हैं बांट रही होती तो अब तो बट गया था। 9.5 साल में उसने सबको फिर एक कर दिया। और ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम मोदी जी करते हैं, तुर्की की मदद क्या कांग्रेस जाकर के कर रही थी? भारत का विरोधी देश रहा है, फिर भी उसकी जाके मोदी जी ने मदद करी। फिलिस्तीन में खाना दिया, अफगानिस्तान में जाके मदद करी। गड़बड़ होता है तो उसका इल्जाम मोदी जी के सर पे लगता है, और कुछ अच्छा होता है तो वो तारीफ वो लोग खुद लूटना। देखिए इनका एजेंडा है ना, इनके विपक्ष का कोई मुद्दा है नहीं ना। 2014 में था तभी गए, 2019 में नहीं था और 2024 में भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तुष्टिकरण किया। अभी कुछ दिन पहले ना ये HAL करके कंपनी है जिसने ये अपने तेजस भार की हमारे औजार वगैरह बनाती है, हथियार बनाती है, इसके ऊपर राहुल गांधी जी ने टिप्पणी कर दी कि इसका बंटा धार कर दिया। मोदी ने कहा तू रुक जा मैं जवाब देता हूँ। वो गए तेजस पे बैठ के उड़ान भर दी। पहला तो मुंह बंद। भी कुछ लोगों ने टिप्पणियां निकाली। मैं बताता हूँ, कह रहे फोटो खिंचवा रहे हवा में, किसको बाय कर रहे हैं? अरे हवा में तुम्हारे सुनोगे मेरे मुंह से। अरे बोल दीजिए, बोल। तुम्हारे पिताजी को बाय कर रहे हैं सामने, उसको बाय कर रहे थे सामने और भी जो उनके साथ फ्लाइट वो चल रहे थे उसके थे। पहले तो राहुल गांधी का मुंह बंद हुआ, उसके बाद हुआ मेक इन इंडिया। तेजस जो है मेक इन इंडिया है। जो ये तेजस की डिलीवरी मांग रहे हैं ना विदेशों के अंदर, उनको जवाब था कि जिस तेजस के अंदर उस देश का प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर शख्स बैठ के उड़ान भर सकता है, तो वो तुम्हारे लिए कितना सक्षम और कितना मनोबली होगा, ये मैसेज दिया। देखिए ये जनता लगातार बोल रही है कि 2024 में मोदी जी ही आएंगे। हालांकि आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाके मैं जरूर बताएगा, आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।